हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। इस टॉपिक में आप देख सकते हैं 4 हेडिंग्स हैं। नंबर 1 पे है टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस। नंबर 2 पे है टू शो द एसेट एज रीजनेबल वैल्यू। नंबर 3 पे है रिप्लेसमेंट नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट। नंबर 4 पे है टू रिड्यूस इनकम टैक्स। इन चारों हेडिंग को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। टॉपिक का जो रेफरेंस है वो बुक और जो है वो ऑथर का नाम हमने वीडियो के थंबनेल में डाला हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ये इस चैप्टर की 4th वीडियो है। इससे पहले हमने 3 टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है जो यहाँ पर मेंशन हो रहे हैं। 3 नंबर 1 2 3। नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। नंबर 2 पे है डेप्रिसिएशन, डिप्लेशन, एमोटाइजेशन, एक्सेलेंस। और नंबर 3 पर है कॉजेज़ ऑफ डेप्रिसिएशन। इस टॉपिक का हम जो है वो कंप्लीट टॉपिक की एक साथ चारों हेडिंग देखते हैं और उसमें देखते हैं बॉडी में मटेरियल क्या लिखा हुआ है। सब एक साथ देखते हैं, उसके बाद वन बाय वन इसको देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो है वो इस टॉपिक के जो है वो कंप्लीट डेटा लिखा हुआ है। इन चारों हेडिंग में ये मटेरियल है और नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन का पूरा टॉपिक में ये है। तो हम इसको फिर वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं, आगे चलते हैं। नंबर 1 पर जो हमारे पास आ रहा है टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस। इस हेडिंग में ये बताया गया है, जैसे कि आपको पता है कि प्रॉफिट और लॉस जब बनाते हैं हम, तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में मेंशन होता है। तो अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम उसमें नहीं लेंगे, अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमें मेंशन करना होता है एक्सपेंस, वो एक्सपेंस आएगा नहीं। तो इसलिए इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन निकालना ज़रूरी है। डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो इनकम स्टेटमेंट बनेगी। तो इस हेडिंग में यही बताया गया है टोटल। आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, इस हेडिंग में जो बताया गया है, जिस तरह इनकम स्टेटमेंट में ज़रूरी है डेप्रिसिएशन, इस तरह बैलेंस शीट में भी डेप्रिसिएशन ज़रूरी है। और ये जो बताया गया है टू शो द एसेट एज रीजनेबल वैल्यू, इसका मतलब ये है कि बैलेंस शीट में जो है वो फिक्स एसेट एक तो मेंशन होता है, उसके अलावा डेप्रिसिएशन का एक हम जो नीचे कैलकुलेशन करते हैं, फिक्स एसेट दिखाते हैं, उसके बाद डेप्रिसिएशन जो उस साल का होता है वो मेंशन करते हैं। और करंट जो फिक्स एसेट की वैल्यू होती है ना, वो बैलेंस शीट में ली जाती है। तो जिस तरह इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं होगी डेप्रिसिएशन के बगैर, इसी तरह बैलेंस शीट भी कंप्लीट नहीं होगी। ये इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं और क्या है। फ्रेंड्स, ये हमारे पास 3rd हेडिंग है रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। इसका मतलब ये है कि इस आगे चल के एक टॉपिक आएगा जिसमें हम जो है फिक्स एसेट को सेल कर रहे होंगे, तो उस पर हम कैलकुलेट करेंगे, पूरी एक कैलकुलेशन बनेगी। इसमें ये बताया जाएगा कि हम जब फिक्स एसेट हमने ख़रीदा था 4-5 साल पहले, उसकी वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद 4-5 साल का डेप्रिसिएशन लिखेंगे और उसकी एक वैल्यू निकालेंगे कि वो अब कितने की है। और जिस वक्त हम बेचेंगे उस वक्त हम देखेंगे कि कितने की बिकी है। तो फिर उसको हम कंपैरिजन करेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या हमने डेप्रिसिएशन कम निकाला था या हमने ज़्यादा लिखा था। तो ये पूरा टॉपिक है जो आगे चल के हम पूरा पढ़ेंगे। और ये इसकी हम अगर डेप्रिसिएशन ना निकालें तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि बेचते वक्त हमने डेप्रिसिएशन कम निकाला है या ज़्यादा निकाला है। जब निकाला ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा। उसमें ये भी एक इम्पैक्ट है कंपनी में। आगे देखते हैं और क्या है। फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा इनकम टैक्स का इम्पैक्ट है, जो डेप्रिसिएशन, बहुत ज़्यादा लोग डेप्रिसिएशन इसी इम्पैक्ट की वजह से डेप्रिसिएशन को बहुत वैल्यू देते हैं। क्योंकि अगर जिस तरह प्रॉफिट नहीं निकलेगा सही तरह, इसी तरह टैक्स की कैलकुलेशन भी सही नहीं होगी। अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा और टैक्स भी ज़्यादा भरना पड़ेगा। तो इसलिए डेप्रिसिएशन इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है डेप्रिसिएशन निकालना। जब हम डेप्रिशिएट करेंगे मशीन को तो उसकी वैल्यू कम शो होगी, जो उसकी करंट वैल्यू होगी वो शो होगी, कम नहीं होगी, जो करंट वैल्यू होगी वो शो होगी। और करंट वैल्यू शो होगी तो जो प्रॉफिट है वो भी करंट आएगा, एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। और जब एक्चुअल प्रॉफिट आएगा तो टैक्स भी एक्चुअल होगा। तो यही इसमें बताया गया है। इस टॉपिक में यही 4 चीज़ें थी। और जो है वो ये डेप्रिसिएशन के चैप्टर हमारा
चल रहा है उस पे जो है वो आगे जो जो कैलकुलेशन आती जाएगी थोड़ा थोड़ा करके वो हम देखते रहेंगे कि उसमें क्या चीज़ें हैं। तो इसमें इतना ही था। थैंक यू।